कि जब आम आदमी को दिन में भी सुनवाई नहीं मिल पाती, तो सर क्या मिडनाइट में आधी रात में कोर्ट से उसे क्या फायदा होगा? ये तो कुछ हम कहें कि मुकदमे जो है कुछ खास विशेष लोगों के लिए ही माने जाएं, या ये सुविधा सिर्फ हाई प्रोफाइल मामलों तक ही सीमित रहेगी? जाहिर सी बात है। ये तो स्पष्ट है, ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये जो लाइन आप पकड़े हैं कि भाई सीजीआई साहब ने ये कह दिया है कि बहुत विशेष तौर पे हम या विशेष संदर्भों में या विशेष परिस्थितियों में हम 2:30 बजे रात में भी खोल सकते हैं कोर्ट। तो पहले हुआ है, ये बात सबके पास मौजूद है, ये बात सबको पता है। इंपॉर्टेंट यही है कि अगले स्टेप पर अगर आप ये कर पाए तो जनता के लिए, पब्लिक के लिए, लेकिन आप करेंगे नहीं ना, करेंगे नहीं। उसमें ये बात छिपा के बोली गई है, स्पष्ट रूप से छिपा के बात बोली गई है कि भैया बहुत जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट हम आधी रात में खोलेंगे। अब ये किन किन घटनाओं में होगी ये बहुत जरूरत है देखने की, क्योंकि हो सकता है कि इसमें अगेंस्ट पार्टी जो है, विपक्षी पार्टियां, उनको फंसाने के लिए जो चालबाजियां की जाती हैं, ईडी और सीबीआई लगाया जाता है, उनको रात में 2:30 बजे पकड़ के ले आए और कोर्ट में बोले कि भाई 2:30 बजे रात में ले आओ। पता लगा राहुल गांधी और अखिलेश यादव खींचे चले जा रहे हैं 2:30 बजे रात में। तो समझिए खतरा वहां भी है। उनको ये समझना चाहिए कि सीजीआई ने किन के लिए इशारा किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी कोई मन ही मन बना रहे हैं कोई प्लान कि आओ बेटा 2:30 बजे रात में तो हमारे यहाँ। सर ऐसा था कि अभी 2 दिन पहले जो शो था उसमें हमने बोला भी था कि जो जनता में कहा जाता है कि ईडी और सीबीआई ये जो सर भाजपा के जो हैं ये घोड़े हैं, तो लेकिन बंगाल के अंदर सीबीआई और जो ममता जी हैं, ममता दीदी, वो चलने नहीं देते कि बंगाल के अंदर ममता दीदी जो भाजपा के घोड़े हैं सीबीआई और ईडी ना चोलवे। तो ये बात हमने बोली थी सर, लेकिन अब आपके सर बैठने में चर्चा में लग रहा है कि सर अब लगेगा सुप्रीम कोर्ट चलवे। नहीं देखिए, ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो भी बहुत ही खतरनाक है और जो मोदी जी कर रहे हैं वो भी खतरनाक है। व्यवस्था में क्या है ना कि आपको साम्यता की जरूरत होती है। व्यवस्था इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आप संतुलन बनाइए, असंतुलित व्यवहार ठीक नहीं है। आपको विरोध करना पड़ेगा। अगर हिंदू मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, आपको इसका विरोध करना पड़ेगा और करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इसका भी विरोध करना चाहिए कि आसाराम कैसे छूट जा रहे हैं, कैसे जो है सेंगर छूट जा रहे हैं या उनको छोड़ने की कैसे कवायद हो जा रही है, मर्डरर्स को कैसे माला पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है, कैसे कोई व्यक्ति जो है सोशल मीडिया पे इस कदर बोल रहा है कि अमित शाह ने मना किया और मैंने संजय लीला भंसाली को 8 घंटे मारा। आप वो देख के हैरान रह जाएंगे। एक लड़का है कोई अभिषेक नाम का, वो ऐसी बकवास कर रहा है, बोल रहा है कि मैं शाहरुख खान को मारूंगा। तो रिपोर्टर ने पूछ दिया कि शाहरुख खान तक आप पहुंचे कैसे, मारेंगे कैसे? तो बोल रहा है कि शाहरुख खान तो बड़ा आदमी है, उससे भी बहुत बड़ा है संजय लीला भंसाली। तो पद्मावत में हम उसको पकड़ के 8 घंटे मारे और अमित शाह जी का फोन आया कि छोड़ दो अब उसको। मतलब अमित शाह जी को पता है कि संजय लीला भंसाली को कोई जो है अराजक आदमी पकड़ के मार रहा है। ये बात किसी को पता नहीं है, ये वो बोल रहा है लड़का। तो अमित शाह ने मना किया कि मत मारो, तो 1 घंटा और मारे। क्या बकवास कर रहा है। दुनिया में रिपोर्टर्स को चिन्हित कर ले रहे हो, छोटे छोटे लड़के लड़कियों को चिन्हित कर ले रहे हो कि ये कहां से बोल रहा है, और उसमें तो वो रिपोर्टर के साथ अपना पता के हिसाब से, अपने नाम के हिसाब से सब कुछ बता रहा है कि मैं राजस्थान में यहां पर हूं, फला ठिकाना ये कर रहा हूं। आप उसको पकड़ नहीं रहे हैं। सरकार है बीजेपी की, आप उसको पकड़ नहीं रहे हैं, पकड़ के जेल में गया। अरे उसको इतना तोड़िए कि उसको अगली बार सोचने में भी रूह कांपे उसकी। सर औरों को भी ये कला है। हाँ, उसको तोड़ के दिखाइए कि इसको तोड़ा गया है बेटा, दूसरा कोई आदमी बोलेगा तो उसको भी मारेंगे। और वो अमित शाह को चैलेंज कर रहा है और अमित शाह के कान पे जू नहीं रह रही। उसके बाद वो बोल रहा है अक्षय को भी मारा था। अक्षय जो मोदी जी का इंटरव्यू लिए वो उसको मार लिया। मतलब क्या नाटक चल रहा है। संगीत सोम कुछ का कुछ बोल रहे हैं, संजय राउत कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब जो जिसकी मर्जी आ रहा है। राम भद्राचार्य को सुन लीजिए, वो अलग ही लेवल पर है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में ऐसा माहौल हो गया है कि आपके जो मुंह में आए बक दीजिए, जो मेरे मुंह में आए बक दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आप मोदी, अमित शाह, योगी, इन लोगों के बारे में बोल दिए तो आपको तुरंत चिन्हित करके पकड़ लिया जाएगा और पीटा जाएगा। तो ये व्यवस्था है। तो वही सीजीआई साहब लग जाएगा सर। हाँ, वही सीजीआई साहब कह रहे हैं, वही सीजीआई साहब कह रहे हैं
कि तो ऐसा सर हम है आगे कि बढ़ते हैं सर, कि क्या आपकी क्या राय है इसमें कि न्याय ज्यादा जरूरी है या न्याय का समय? क्या देर से मिला इंसाफ कभी भी सर इंसाफ कहलाता है सर? नहीं, नहीं, इसमें राय की कोई बात ही नहीं है। ये तो जिनको न्याय नहीं मिलता है या जिनको देर से न्याय मिलता है, ज़रा उनसे पूछ के देखिए। उनकी दुखती रग पे हाथ रखिए, पता चल जाएगा। क्योंकि जनता जब भी जो भी न्याय के लिए लड़ रही है, कोर्ट कचहरी दौड़ रही है, मैंने अपनी आँखों से घटना देखी है। एक महिला जो बुजुर्ग हो चली थी, करीब-करीब 60-65 साल की, उसका पति और बेटा मार दिया गया था। ये मेरे ज़हन में आज भी है, भीतर तक कुंद किए हुए है। वो पहुंची महिला कोर्ट में और कोर्ट के लिए फीस मांगा आपके वकील ने जब फीस मांगा तो उसने साड़ी के आंचल में से बंधा हुआ पैसा उसको निकाल के दिया। तो वकील ने ये कहा कि भाई ये मुझे पूरा पैसा तो जरूरत है। तो उसने कहा कि आपको हम दे देंगे, तो हम यहाँ से जाएंगे कैसे वापस घर? तो पता चला कि वो घर से गेहूं बेच करके पैसे को लेकर के आई थी और वो पैसे में से आधा वो वकील को दे रही थी और वो आधा पैसा, थोड़ा पैसा लेकर के वापस जाना चाह रही थी घर जाने का किराया। उस महिला से पूछा मैंने, कितने साल से ये देख कर रही हो तुम? तो वो बोली 16 साल हो गए। 16 साल पहले उसका लड़का मारा गया था और 18 या 20 साल पहले उसका पति मारा गया था किसी विवाद में, जमीन विवाद में। अब देश की हालत सोचिए। ये तो एक मेरे पास है, ऐसे तो सैकड़ों घूम रहे होंगे यहां से लेके कन्याकुमारी तक। और सीजीआई साहब को अगर ये बात समझ में आ रही है तो पहले ये समझ के देखें कि ऐसे केसेस कितने हैं और उन केसेस का वारा न्याय जल्दी से जल्दी करिए। 15-20 साल, 25 साल, कोई लिमिट होनी चाहिए ना। सर मैं आप सुप्रीम कोर्ट का बता रहा हूँ कि आम जनता को नहीं पता क्या होता है कि जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की खबरें चलाते हैं, ये आज फैसला आया, ये हुआ, वो हुआ, नोटिस हो गया, कोई बरी हो गया और कहीं कहीं कोर्ट ने आज ये आदेश दे दिया, तो पब्लिक को, दर्शकों को लगता है कि भाई आदेश आ रहा है, काम हो रहा है। उनको ये नहीं पता कि ये आने के पीछे कितना समय लगा। अब मैं आपको बताता हूँ सर, कि जब सुप्रीम कोर्ट में डेट लगती है तो दूसरे राज्य से आदमी जो है अपने फ्लाइट की टिकट कराएगा या ट्रेन तो महाभारत है सर, 1.5-2 महीने पहले भी नहीं मिल पाती। फिर वो फ्लाइट की करेगा, उसके बाद वो दिल्ली पहुंचेगा, एक रात दिल्ली में होटल में लेगा, चाहे वो गरीब है तो छोटा होटल लेगा, अमीर है तो बेचारा महंगा होटल ले लेगा। लेकिन वो न्याय के लिए आया सर, कोई घूमने के लिए नहीं आया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। उसके बाद सर अगले दिन जब उसकी डेट आएगी तो नंबर है उसका 41 और सर 24-25-26 नंबर पहुंचते पहुंचते शाम के 4 बज जाएंगे, वो रीच ही नहीं करेगा और वो बेचारे को घर वापस जाना पड़ जाएगा। तो 10 में से 7 या 8 डेट पे तो आम आदमी के साथ ये होता है, जो कि हम लोग जानते हैं क्योंकि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। पब्लिक को नहीं पता, पब्लिक को तो सीधा न्याय आता हुआ दिखता है कि हाँ सर सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया। उनको लगता है कि बस अभी अभी गए थे और अभी अभी सुनवाई हुई थी, उसके बाद जो है कागज दिया था जज साहब को और जज साहब ने तुरंत आदेश दे दिया। ऐसा नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट में तो पहली बात ये है कि सर 99% लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की हिम्मत ही नहीं कर पाते सर, खर्चा बहुत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, सच बिल्कुल, बात है सर। आप बिल्कुल। देखिएगा ना सर, ये मैं मेरी सर आपसे भी गुजारिश है कि, और मैं जनता से भी बोलना चाहूंगा कि सर आप देखिएगा कि लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई किसी को फांसी की, ओके, हाई कोर्ट ने भी उसमें मोहर लगा दी, ओके। अब अगर वो सर सुप्रीम कोर्ट में आता या नहीं आता, अब अगर वो गरीब आदमी है या मिडिल क्लास आदमी है और या उसके ने मान के सोचा हुआ कि हाई कोर्ट तक ने लगा दी है, तो वो वहां पे चाहे उम्र कैद है उसकी, चाहे फांसी है, वो टंगा रहेगा। कुछ लोग हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। सर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा फांसी की सजा हटाई, फांसी ही नहीं बकायदा बरी तक कर दिया कि नहीं साहब ये इस पर तो मुकदमा ही साबित नहीं होता है। बताइए ये स्थिति है। तो सर सुप्रीम कोर्ट आए दो दिक्कत, आपको बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। अगर आप नहीं आते हैं तो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट का जो आदेश है वही सर आंखों पे रहेगा, वही सर मान्य रहेगा। तो सर ये एक बड़ी गंभीर समस्या है लोगों के साथ, लोगों को। और सबसे बड़ी बात आप ये भी देखिएगा सर कि पूरे देश के अंदर एक ही कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के, हर राज्यों में आवाज नहीं कट है। गई है मेरी। ओके। हाँ, हर राज्यों में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, या बोले कि उत्तर आवाज आ भारत रही में है कोई एक हो, दक्षिण भारत में सर? कोई आवाज एक कट हो। गई है। हाँ, आ रही है सर, आ रही है, अब आवाज आ रही है सर। हाँ, तो सर कम से कम कभी आवाज उठती है कि भाई एक जो बेंच है वो, जैसे यूपी में है इलाहाबाद आवाज हाई कट कोर्ट गई सर। है, लेकिन उसके अलावा भी एक बेंच उनकी अलग डिस्ट्रिक्ट में भी बैठती है। तो ये मांग उठती है कि सुप्रीम कोर्ट की भी जो कोई बेंच है साउथ में लगा दी जाए, कितने दूर से लोग आते हैं। लेकिन नहीं सर,
पूरा सुप्रीम कोर्ट, पूरा चीफ जस्टिस इसी बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं, जो कुछ होगा वो यही सुप्रीम कोर्ट से होगा, जहां गर्मियों में 2.25 महीने छुट्टियां चल जाती हैं। और सबसे वो दिक्कत तो हमेशा तब आती है, और उसमें भी छुट्टियों में सर दिक्कत है कि जितने बड़े वकील हैं, जजेस हैं, वो तो मैक्सिमम चले बाहर जाते हैं। जो जितने बड़े वकील हैं वो भी मैक्सिमम विदेश चले जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। लेकिन जो मिडिल लेवल के वकील हैं या यंग एडवोकेट्स हैं सर, उनकी हालत तो बहुत खराब हो जाती है। उनको तो ना कोई फीस दे रहा है, ना कोई खर्चा दे रहा है, ना सीनियर उन्हें कुछ दे रहा है। क्यों? क्योंकि कोर्ट के अंदर कुछ है ही नहीं, कोर्ट के अंदर कोई केस है ही नहीं। कोई बहुत इमरजेंसी वाला कोई केस आ जाता है, जैसे अभी सेंगर वाला आ गया था या एक अरावली वाला आ गया था, तो कभी कभी बेंच बैठ जाती है। जो जजेस दिल्ली में अवेलेबल होते हैं, छुट्टियों में कहीं बाहर नहीं गए होते हैं, वो आके अपना जजेस जो सुनवाई कर लेते हैं। तो फिर दोबारा से खबर चल जाती है, लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। तो सर कुल मिला के जो स्थिति है सर, खासकर हम बोलें कि सुप्रीम कोर्ट की, तो सर वो ये छुट्टियां जो है ना सर, वो मार देती हैं सर। पूरे देश के अंदर एक ही अदालत है, एक ही जगह है, और उसमें भी 2.25 महीने छुट्टियां। ये कहां तक जाया जाए? और हमारे जो चीफ जस्टिस कहते हैं कि रात को जरूरत पड़ी तो 2 बजे भी अदालत लगाएंगे, 2:30 बजे भी अदालत लगाएंगे। सर 2:30 बजे की नौबत तब है ना सर, पहले अब दिन की अदालत तो ठीक कर लें, दिन की अपनी छुट्टियां तो ठीक कर लें। अगर उन छुट्टियों को भी आप कम कर दें, 2.25 महीने की जगह आप 1 महीने भी कर लें उसको, तो भी क्या बुराई है सर? अब सवाल ये है कि भले ही हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी कानून को तो रात को या आधी रात को भी हम जो है अदालत लगाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह फैसला न्यायपालिका को जनता के और करीब लाएगा या उम्मीदें बढ़ाकर दबाव भी बढ़ाएगा? अगर उम्मीदें टूटी तो जिम्मेदारी किसकी? चलिए, आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों का शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।